हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है, ये क्लास 12th और 10th दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना और इसको याद करने का मैं तरीका आपको समझा दूंगा। बस आपको करना क्या है, केवल एक काम करना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में पूरा डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे लिखा क्या गया है बेटा, हमारी हेडिंग क्या है, मानव नेत्र। तो सबसे पहले आप इसकी संरचना देखोगे। क्या संरचना? अगर मानव नेत्र आपसे बोला तो आप पहले बताओगे कि मानव नेत्र एक क्या है, हमारा एक संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी अंग है, जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सिंपल से इतना बताओगे। उसके बाद देखिए क्या है, हमारा ये एक संरचना बनी हुई है। तो सबसे आउटर लेयर जो हमारी है, यहाँ पे देखो दृढ़ पटल लिखा। क्या लिखा? दृढ़ पटल। तो सबसे बाहर से हम शुरू करेंगे, फिर अंदर आएंगे, अंदर क्या मटेरियल है। तो बाहर हमारा क्या नंबर एक पे दृढ़ पटल, फिर उसके दूसरी लेयर रक्तक पटल, फिर उसके बाद हमारी कॉर्निया, फिर क्या है आइरिस, फिर पुतली, फिर क्या है नेत्र लेंस, उसके बाद फिर क्या आती है रेटिना, और फिर अंधबिंद और प्रकाश सिरा। ये इतने इसके पार्ट्स होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पे लिख करके भी समझाऊंगा। बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। चलिए देखो, अगर मानव नेत्र के बारे में लिखना है तो आप लिखोगे क्या कि मानव नेत्र एक संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना आपको लिखना है क्या, मानव नेत्र के बारे में। अब यहाँ पे डालना है संरचना हेडिंग। क्या? संरचना। अब संरचना में क्या लिखना है बेटा? संरचना में सबसे पहले आपको डायग्राम एक सजा देना है। सही, बिल्कुल ठीक। अब डायग्राम सजाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है बेटा, क्या? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। तो आपको पता होगा कि बाहर है, तो हमारी जो आंख होती है बेटा, वो बाहर से एक अपारदर्शी लेयर से ढकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखोगे आंख बाहर से श्वेत अपारदर्शी परत से ढकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा दृढ़ पटल। अब उसके बाद हमारी आती है क्या बेटा, रक्तक पटल। ये दूसरी नंबर की। तो रक्तक पटल क्या होती है, आप इसमें लिखोगे कि दूसरे नंबर पे रक्तक पटल। तो अब इसके निचली ये लेयर होती है, इसके अंदर ये पाई जाती है। तो आप बताओगे दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बताओगे, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रक्तक पटल कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद हमारी आती है क्या, कार्निया। क्या आती है? कार्निया। तो आप क्या बताओगे, देखिए 3 नंबर पे ये जो हमारी क्या है, दृढ़ पटल है, और दृढ़ पटल के उभरी एक सामने उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो यहाँ पे आप बताओगे कॉर्निया में दृढ़ पटल के सामने एक उभरी
हुई संरचना होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप क्या बताओगे कि दृढ़ पटल के सामने, ये दृढ़ पटल है, इसके जस्ट सामने एक उभरी हुई स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। फिर आता है आइरिस। तो देखो कॉर्निया के पीछे क्या बोलोगे? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। ये जो देखो, ये दो दिख रहे हैं ना आपको, यही क्या है? हमारे आइरिस है। तो आप लिखोगे आइरिस में क्या लिखोगे? 4 नंबर पे आइरिस। आइरिस में आपको बताना यह है कि कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। क्या होता है? रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक, अब इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रंगीन अपारदर्शी पर्दे को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक, तो आप लिखोगे क्या कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। फिर हमारा आता है पुतली या नेत्र तारा। क्या आता है? 5 नंबर पे पुतली। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेत्र तारा। क्या? नेत्र तारा। अब देखो नेत्र तारा क्या होता है बेटा कि जो हमारा आइरिस है, एक ये, इन दोनों के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, कुछ ये यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को हम क्या कहते हैं बेटा? हम बोलते हैं नेत्र तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। तो यहाँ पे लिखोगे आइरिस के बीच में क्या? आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? नेत्र तारा बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि जब इस पे हमारी आंखों में क्या होती है? अचानक से तेज लाइट पड़ती है तो हम आंखें क्या कर देते हैं? छोटी कर लेते हैं। और जब क्या होता है? लाइट हमारी नहीं रहती कमरे में तो हम आंखें बड़े बड़े करके देखते हैं ना। तो ये किसका रोल होता है? हमारी इसी नेत्र तारा या पुतली का रोल होता है कि ये अधिक जब प्रकाश होगा तो ये अधिक छोटी हो जाएगी और कम प्रकाश में अधिक बड़ी। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? कम प्रकाश में अधिक बड़ी होती है। क्या होती है? अधिक बड़ी हो जाती है। और अगर प्रकाश ज़्यादा है, अधिक प्रकाश में क्या होगा बेटा? अधिक प्रकाश में अधिक बड़ी क्या हो जाएगी? अधिक बड़ी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करोगे? बोर्ड में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप वो लैंग्वेज को क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिर अगला क्या आता है? हमारा 6वीं हेडिंग आती है क्या बेटा? नेत्र लेंस। क्या आता है? नेत्र लेंस। अब देखिए ये क्या होता है? नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस अगर आपको बताना पड़ जाए, क्या बताओगे? कि देखिए कॉर्निया के पीछे, क्या? कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी उभयोत्तल लेंस लगा होता है। पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ क्या? उभयोत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बताओगे कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे ठीक एक क्या लगा होता है बेटा? उभयोत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। और ये किससे बना होता है बेटा? पारदर्शी ऊतक से। किससे? ऊतकों से। किससे बना होता है? ऊतकों से बना होता है। ठीक है, इसी लेंस को हम, उभयोत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं। तो बताओ कैसे? कॉर्निया के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक उभयोत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। समझ गए ना? आगे देखिए, अब अगली हमारी हेडिंग क्या आती है बेटा? 7वीं हमारी हेडिंग आती है बेटा क्या? यहाँ पे हो जाएगा रेटिना। क्या आती है? रेटिना। तो रेटिना क्या बताओगे? रेटिना बताओगे क्या? कॉर्निया के पीछे कहाँ पे? या फिर आप बताओगे दृढ़ पटल के नीचे। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो, या फिर आप सिंपल सा बोल दो क्या? कॉर्निया के पीछे, क्योंकि देखो ये कॉर्निया है और ये क्या है? हमारा पीछे का भाग है। तो यहाँ पे बताओ क्या? कॉर्निया के पीछे, क्या? कॉर्निया के पीछे एक बिंदु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दा। एक प्रकार से पर्दा होता है क्योंकि यहीं पे हमारी क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। तो आप क्या बताओगे? कॉर्निया के पीछे एक प्रकाश सुग्राही पर्दा लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो रेटिना बेटा क्या है बेटा? रेटिना। रेटिना यहाँ पे क्या होती है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दा है। क्या है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता
है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेटिना कहते हैं। इसी प्रकाश सुग्राही को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रेटिना है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती है। पहली हमारी कोशिका क्या है, शंकु कोशिका, क्या, शंकु, शंकु। अब शंकु का काम क्या होता है बेटा कि प्रकाश के रंग के लिए, किसके लिए, प्रकाश के रंग के लिए। और जो हमारी शलाका कोशिका है, क्या है, शलाका, ये क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता के लिए है, प्रकाश की तीव्रता के लिए। ठीक, अब देखो, अब जैसे तुमने देखा होगा कि जो हम लोग होते हैं कि जो हमें अलग अलग टाइप्स के कलर दिखते हैं, तो वो किसका रोल होता है वहाँ पे, यही जो कौन सेल हमारी होती है इनका रोल होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था क्या कि जो हमारा टाइगर वगैरह होते हैं इनको क्या ब्लैक एंड वाइट दिखता है, मतलब जो कलर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे घास वगैरह है तो ये इनको कलरफुल नहीं दिखती है। तो होता क्या है कि जो कौन सेल की नंबर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखना है ध्यान से कि हमारा क्या आता है बेटा, पीत बिंदु आता है। क्या, अब ये जो हमारा क्या रेटिना है इसमें दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, पहला क्या है पीत बिंदु, दूसरा अंध बिंदु। तो बात करें अगर पीत बिंदु की, किसकी, पीत बिंदु की, 8वां नंबर क्या है हमारा, पीत बिंदु, पीत बिंदु। ठीक, तो पीत बिंदु हमारा क्या होता है बेटा कि रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु पाया जाता है, रेटिना के मध्य में, मतलब बीच में क्या, एक पीला बिंदु होता है, क्या होता है, बिंदु होता है। इसी पीले बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब जो हमारी इमेज बनती है स्पष्ट होती है, क्या होती है, बेहद स्पष्ट होती है। ठीक ठीक, तो आप क्या बताओगे बेटा कि पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, बहुत क्लियर होता है, मतलब अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद आता है क्या है, अंध बिंदु। ठीक, उसके बाद क्या आता है, अंध बिंदु, नीचे दिखाई देगा। अब एक पॉइंट हमारा क्या आता है, अंध बिंदु, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंध बिंदु, मतलब पॉइंट नंबर 9। तो यहाँ पे अंध बिंदु में क्या होगा, अंध बिंदु, अंध बिंदु में होता बेटा क्या है कि जब वह भाग होता है हमारे नेत्र का, वह भाग होता है जहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वह भाग जहां लाइट, मतलब प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं रहता। ठीक, नहीं रहता। अब होता क्या है, यहाँ से जो हमारी क्या होती है, दीप्त तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, मस्तिष्क के लिए निकल करके जाती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब उसके बाद हमारे 2 पॉइंट और बचे, क्या, काचाभ द्रव्य और जलीय द्रव। यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखना चाहिए था, इसके बीच में एक पाया जाता है जलीय द्रव, क्या, जलीय द्रव, कहाँ पे, इस नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में। तो आप लिखोगे जलीय द्रव में क्या, जलीय द्रव में क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसी पारदर्शी द्रव को हम क्या कहते हैं, वो जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय द्रव। अब एक आता है हमारा काचाभ द्रव्य, क्या आता है, काचाभ द्रव। अब ये क्या होता है काचाभ द्रव्य, तो आप बताओगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा, क्या, गाढ़ा और क्या, नमकीन द्रव भरा होता है, क्या, गाढ़ा नमकीन द्रव भरा होता है। इसी गाढ़े नमकीन द्रव को हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसकी कुछ डेफिनेशन मैंने लिख भी दिया है और कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, तो आप इनसे डेफिनेशन को आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद।